मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स? जी जी हाँ। अच्छा, तो फैक्ट्री का बंदोबस्त अपने हाथ में लेना चाहते हो? तो फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा मेरे मरने का, क्योंकि मौत के बगैर तो जायदाद मुंतकिल नहीं होती। और ये जो चंद कागजों के परिंदे तुम अपने सीने के साथ लगाए बैठे हो, उनकी क्या हैसियत है? मैं जिस वक्त चाहूं पानी के साथ धोकर मिटा सकता हूँ सारे दस्तखत। क्या आप मुझे भी कत्ल करवा सकते हैं? ज़ीशान, मौत के बगैर जायदाद मुंतकिल नहीं होती ना इस खानदान में। क्या साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं किसी ऐसे शख्स का कत्ल नहीं करूंगा जिसने खुद खून ना किया। वो ट्रॉलर याद है तुम्हें जिस पर अफरासियात लोगों ने कब्जा कर लिया था? जी, उसमें हमारे लोग भी मरे थे, याद है? जी याद है, मगर इस बात से ज़ीशान का क्या ताल्लुक है? ज़ीशान की मदद से उन्होंने इस पर कब्जा किया था। क्या? आर यू श्योर सर? हम झूठ नहीं बोलते। परसों तक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है। पर्शियन केमिकल्स का मालिक हूँ, सेठ क्यानी का कजन हूँ मैं, ज़ीशान नाम है मेरा। हाँ ज़ीशान, सेठ कियानी अक्सर जिक्र करते हैं आपका, बहुत चाहते हैं आपको। कैसे हैं आप? सर वो मैंने सुना है कि मेरी फैक्ट्री के खिलाफ कोई इंक्वायरी वगैरह हो रही, मैं चाहता था कि शायद आप परेशान होकर मेरे पास आए हैं। जी हाँ सर। बेहतर है आप अपने कज़न के पास जाएं। लेकिन सर इंक्वायरी तो आपने करवाई। ये तो महज दिखावे के लिए कियानी साहब ने मुझसे कहा था कि मैं किसी ऑफिसर को उनके खिलाफ इंक्वायरी दे दूं। ये तो होता रहता है। और स्नूकर खेलेंगे आप? स्नूकर? सर कियानी साहब ने खुद इंक्वायरी करवाई? मैंने आपसे कहा ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन सर वो एसपी शहजाद अली जिसका कत्ल हुआ था। हाँ, वो इस पे काम कर रहा था। शायद कियानी साहब के किसी दुश्मन ने उसे कत्ल करवा दिया हो, इसलिए कि इल्ज़ाम इन पर है। मैंने फैसला किया। क्या? मैं आजाद कर दूंगा तुम्हें और अपने आप को भी। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? शुमाइल मैं ये कारोबार, ये फैक्ट्री, ये सब मैं कियानी साहब के हवाले कर दूंगा, या फिर तुम लोग आपस में फैसला कर लेना। लेकिन रुस्तम तुम तो मेरे दोस्त हो ना रुस्तम, याद है तुमने एक दफा मुझे बचाया था तुमने। तुम तो मेरे दोस्त हो रुस्तम, तुम तो मुझे नहीं मार सकते रुस्तम। रुस्तम मुझे डर लगता है रुस्तम, कोई है जरूर, देख लेना ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन तुम तो दोस्त हो, तुम तो दोस्त हो, तुम तो रुस्तम अंकल, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ज़ीशान कौन था? तुम्हें किसने बताया ज़ीशान के बारे में? फैक्ट्री के पुराने डॉक्यूमेंट्स में जिक्र उसका। ज़ीशान कियानी साहब का कजन था। उनकी बहन से उनकी शादी हुई थी। डैडी की कोई बहन भी थी?
हाँ, क्या नाम था उनका? शमाइल। हाँ, बस ट्रैवल्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ट्राइबल्स? हाँ, ये एक खास किस्म के लोग होते हैं। इनकी जिंदगी के दो ही मकसद होते हैं, एक इंतकाम और दूसरा वादा पूरा करना। ठीक है, आप अफरा से आपसे बात करें। Are you sure? क्या ये नहीं हो सकता कि हम उन ट्राइबल्स को हायर कर लें और वो अफरा से आपको ख़त्म कर दें? नहीं, वो लोग पैसों के लिए कत्ल करने को प्रोस्टिट्यूशन से भी बुरा समझते हैं। एनीवे, आप अफरा से आपसे कांटेक्ट करें। हम तैयार नहीं थे। तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो? डैडी, जेटी पर अफरा से आपने कब्जा कर लिया। कैनी कल शाम मीटिंग करना चाहता है। जी? मैंने कल 7 बजे का टाइम दिया है उसे। आप जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं। तुम तैयार रहना। आपने कहा था हम क्यानी को खत्म कर देंगे, फिर ये मीटिंग क्यों? तुम अपना काम करते रहो। मीटिंग कल शाम 7 बजे है। तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? कहाँ चले गए हो सर आप? तुम्हें पता है आंटी कितनी बीमार है? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सारा। यू डिजर्व बेटर। सर आप प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। साकिब बच गया या मर गया? उसे तुमने मारा था? क्या वो मर गया? नहीं, उसके पेरेंट्स ने इलाज के लिए उसे इंग्लैंड भेज दिया है। काफ़ी फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। बहुत डरा हुआ सा था। सर अब आंटी बहुत बीमार है। मैं वापस नहीं आ सकता। जिस माशरे में तुम और मेरी अम्मी रहती हैं, वहाँ मेरे और मेरे बाप जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। सर आप, आई मिस यू लॉट। जब अम्मी नहीं रह सकी मेरे बाप के साथ, तो तुम भी मेरे साथ नहीं रह सकोगी। सारा, तुम अपना ख्याल रखना। Come in. आपने अखबार पढ़ा? यस सर। आज का? नो सर। कल रात शहर में 11 कत्ल हुए हैं, उसमें से 5 आपके इलाके के थे। सॉरी सर। कत्ल आपने किए थे? नो सर। तो फिर सॉरी क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब सॉरी सर।
आपने आज 4 संभाला है। नो सर, यस सर। मेरा मतलब है कि आप चाय पियेंगे कि ठंडा पियेंगे कि बहुत ही ठंडा पियेंगे सर? कुछ रोज पहले भी शहर में ठीक 11 कत्ल हुए हैं एक ही रात में, उसमें से कुछ आपके इलाके के थे। आपका क्या ख्याल है? सर इसमें सबसे अहम क्लू ये है कि दोनों भाई ने देखे ना 11-11 आदमी कत्ल हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ, 11-11 की क्रिकेट की टीम बन जाएगी, ऊपर जाके मैच खेलेंगे आपस में। वैसे सर ये है बहुत परेशानी की बात। आप यकीन करें इन वारदातों के बारे में मेरे थाने में किसी को भी इससे ये पहले इतला नहीं थी। मैंने आज सुबह पूरा हिसाब किताब लगा लिया है, सबसे पूछगिछ कर ली थी। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसने भी ये कत्ल किए उसने हमारा हिस्सा तो दिया ही नहीं। पिछली दफा भी यही हुआ था। यस सर, इसी वजह से तो पहले एसएचओ साहब का ट्रांसफर हुआ यहाँ से। वैसे साहब ये किस किस्म के लोग थे जो कत्ल हुए? गैंगस्टर्स थे। गैंगस्टर? फिर भी सर एक बंदे का लाख रुपए लगाए तो पूरे 22 लाख हमारा कमीशन बनता है। आप फिक्र न करें सर, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके सारा मामला आपके सामने पेश कर दूंगा। नहीं, तुम अब कुछ नहीं करोगे। और बहुत सारे ज़रूरी काम है, तुम उनमें ध्यान दो। ये केस मैं अपने ऑफिस ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? नो सर। गुड। किस्मत फूट गई है मेरी। वो मेरा कुछ नहीं बन सकता। अब मुझे तो पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पहले भी कितनी मरतबा कह चुका हूँ अपने आप से कि पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। लो इन्वेस्टिगेशन ही ट्रांसफर। हेलो। मुस्तक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीशान को किसी ने कत्ल कर दिया है। तुमने उसकी जान बचाई थी ना? मैं समझी कहीं तुम्हें कोई नुकसान। नहीं फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौरभ कैसा है? ठीक है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं कैमिना आज शाम को आऊंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा दूंगी ट्यूशन। नहीं, बाकी तफसीलात हम यूनिवर्सिटी में तय कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो अब तुम ट्यूशन पढ़ाओगे। तुम्हारी सैलरी कम है ना? नहीं, ये बात नहीं है। ये असल में डीन है मेरी यूनिवर्सिटी के। इनकी बेटी को हेल्प की ज़रूरत है।
तो किसी और को रख ले। मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं भी कुछ करना चाहूंगी उनके लिए। तहमीना देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना। आओ आओ आओ, बैठो शुमाइल। खाना खाया तुमने? वो कई दिनों से डर रहा था, कह रहा था उसे कोई कत्ल कर देगा, और मैं कहती रही कि ये उसका वहम है। तुम्हें वैसे फारसी सीखनी चाहिए। इस किताब में हमारे खानदान के कारनामे लिखे हैं। ज़ीशान को आपने कत्ल करवाया है। बताते क्यों नहीं आप? आपने कत्ल करवाया है उसे? आप कातिल हैं, खूनी हैं आप। जिंदगी में बहुत सारी चीजें रिश्तों से ज्यादा अहम होती हैं, इसीलिए सल्तनत के नाम पर भाई भाई को कत्ल करता था और बाप बेटे को। हाँ, मैंने ज़ीशान को कत्ल कराया है। बहुत सोचने लगा था, न्यूसेंस बन गया था। इतनी सी बात पर? हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम जानती हो कि हमारे खानदान को जो इस मुल्क में ताकत हासिल है, उसकी वजह क्या है? ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें कभी हमसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, और फिर वो भी इस बात से गर्ज नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं। ज़ीशान ये सब कुछ खत्म करना चाहता था, नादान था। तुम मेरे भाई नहीं, पागल हो तुम।